नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2 गज़ दूरी डैश डैश है ज़रूरी। इसको थोड़ा-सा अंदर घुसेंगे, साइंस के स्टूडेंट की तरह समझेंगे कि 2 गज़ दूरी मतलब क्या था। इसके पहले एक चीज़ समझते हैं कि पहले हम लैंडलाइन वगैरह भी यूज़ करते थे, तो 2G पे चलता था। तो एक साइंस में एक फ़ॉर्मूला है कि हायर द फ्रीक्वेंसी, लोअर द इक्विपमेंट साइज़। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इक्विपमेंट का साइज़ कम होगा और फ्रीक्वेंसी कम है तो इक्विपमेंट का साइज़ ज़्यादा होगा। जैसे 2G पे फ़ोन चलता था तो लैंडलाइन बड़े-बड़े होते थे, टावर बड़े-बड़े होते थे। फिर 3G, 4G, 5G में सब मोबाइल भी छोटे-छोटे हो गए और टावर का साइज़ भी छोटा-छोटा हो गया। छोटे टावर में भी 5G लग जाता था। तो ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी जितना जैसे-जैसे बड़ा होता चल जाएगा, इक्विपमेंट का साइज़ छोटा होता जाएगा। और एक दूसरा साइंस में वर्ड है रडार थ्योरी में रेंज रिज़ॉल्यूशन। रेंज रिज़ॉल्यूशन का क्या मतलब है कि एक रडार है, उसका एक रेंज रिज़ॉल्यूशन लिमिटेशन है एक तरह का कि 10 किलोमीटर पे 2 जहाज़ अगर आ रहा है और वो 2 जहाज़ के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, 2 जहाज़ आ रहे हैं, रडार से 10 किलोमीटर दूर पे है, 100 मीटर पे है दोनों, पर रडार को एक ही दिखेगा, वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे एक दिखेगा। आ रहा है 100 मीटर दूर से, 100 मीटर अलग-अलग है दोनों जहाज़, लेकिन इस रडार का लिमिटेशन हो गया, रेंज रिज़ॉल्यूशन का एक लिमिटेशन हो गया कि 10 मीटर से अगर अंदर आता है जहाज़, तो रडार को एक ही दिखेगा। ठीक है? ठीक अब इस तरह से 2 गज़ दूरी, जो 5G में जो टावर लगा, 5G नेटवर्क में जो टावर लगा, कंप्यूटर लगा, एआई लगा, उस कंप्यूटर एआई को 2 गज़ दूरी के अंदर कोई 2 आदमी बैठा होगा तो उसको एक ही समझ में आएगा। तो उसको क्या होना चाहिए, अलग-अलग होना चाहिए। अगर उस एआई कंप्यूटर को, नेटवर्क को, टावर को आइडेंटिफ़ाई करना है कि मैं हूँ और मोहन बगल में बैठा है, तो मोहन को 2 गज से दूर होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा कि अलग-अलग है। नहीं तो इसका रेंज रिज़ॉल्यूशन क्या हो गया, जो 5G नेटवर्क का रेंज रिज़ॉल्यूशन यहाँ पे हो गया 2 गज, लिमिटेशन है उसका। तो मुझे रेडिएशन देना है, गिराना है या मोहन को गिराना है, तो ये कंप्यूटर को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अगर 2 गज के अंदर रहेंगे तो एक ही दिखेगा उसको। जैसे रडार थ्योरी में रेंज रिज़ॉल्यूशन मतलब था 100 मीटर के अंदर आएगा तो जहाज़ एक ही दिखेगा। 2 गज के अंदर बैठा रहेगा 4 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा एआई नेटवर्क 5G। तो बेहतर है कि अगर उसको आइडेंटिफ़ाई करना है कि इसको गिराना है कि मोहन को गिराना है रेडिएशन देके, तो वो 2 गज के दूर होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया था पेंट वेंट करके, चिपका करके कि भाई यहाँ पे बैठना है, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है। मेट्रो में, बस में, हर जगह पे आपका गोला बना दिया था। वो तो इतना भंडाफोड़ हो गया, इतना पर्दाफ़ाश हो गया कि उसको सब कुछ मिटाना पड़ा। अभी भी आप कहीं-कहीं देखते होंगे। तो देव बातें हो गई कि लिमिटेशन 2 गज़ दूरी के अंदर बैठते हैं तो 5G को एक दिखेगा, उस टावर को एक दिखेगा। और दूसरा है फ्रीक्वेंसी जैसे-जैसे बढ़ाता चला गया, अगर कम फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करता, 2G पे करता तो बड़ा-सा रडार, बड़ा-सा जो है टावर लगाना पड़ता। लेकिन 5G फ्रीक्वेंसी जैसे-जैसे बढ़ाता चला गया, उसका साइज़ छोटा होता चला गया। 5G पे छोटे से टावर से भी रेडिएशन दिया जा सकता है। तो एक अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। नॉर्थ कोरिया में आपने सुना होगा, शायद 2021 का बात है, 21-22 का। 31 दिसंबर का पार्टी चल रहा था और 200 लोग जो है भगदड़ में चले गए। क्या ये भगदड़ था? दूसरा है कि यूपी में आपने सुना होगा कि एक बाबा के यहाँ भगदड़ हुआ और 200, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं पता है, 200 लोग चले गए। और अभी कुंभ में देख रहे हैं कि इतने लोग चले गए। कितने लोग मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता है, कि इतने लोग ऊपर चले गए। कहीं ये वो टावर और हमारे शरीर के अंदर जो डाला है, वो डाला है टिक्का जो लगाए थे 1 2 3 टिक्का भूतकाल में, वो उसके अंदर है ग्रेफ़ीन ग्रेफ़ीन फिर उसके बाद ऑक्साइड वो डाला है। और वो जो चीज़ अंदर डाला है, वो 5G के रेडिएशन से कभी भी हार्ट अटैक दिया जा सकता है। जैसे ऐसे समझिए, पेंसिल का बुरादा पाउडर बना लीजिए, पेंसिल जिससे लिखते हैं, ग्रेफ़ाइट का ही वो भतीजा है, भाई-भतीजा है। तो उसको पेंसिल को बुरादा रख लीजिए यहाँ पे और चुंबक लगा दीजिए, चुंबक में सब सट जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो वो डाला, जो वर्ड बोला मैंने, उसको 5G नेटवर्क से कभी भी यहाँ पे लाया जा सकता है। हार्ट अटैक दिया जा सकता है। खोपड़ी पे के ला के ब्रेन हेमरेज दिया जा सकता है। कहीं हाथ में, पैर में हो तो पैरालाइज़ किया जा सकता है। ऐसे कंट्रोल्ड वे में किया जा सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नॉर्थ कोरिया में हुआ, यूपी वाले बाबा के साथ हुआ और अभी जो कुंभ में
बोल रहे हैं भगदड़, भगदड़, भगदड़। भगदड़ में क्या हो सकता है, हाथ-पैर टूट सकता है, लहू-लुहान हो सकता है। लहू-लुहान ज़्यादा दिख नहीं रहा है और गिरता हुआ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो रहा है नेटवर्क के थ्रू, जो हमारे शरीर के अंदर डाला गया है। ऐसा क्यों डाउट कर रहा हूँ? मैं एक सिटीज़न की तरह डाउट कर रहा हूँ। पता करना है, जो ऊपर बैठे हैं उनको पता करना चाहिए, ये षड्यंत्र कहीं ऊपर से तो भारत देश से तो कोई नहीं कर रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि इस हमारे शरीर के अंदर क्यों डाला, ये वाला बिल्ली बॉय जो का पेटेंटेड चीज़ है, हमारे शरीर के अंदर क्यों डाला? तो जवाब आया ऊपर से, हमने थोड़ी बोला है, ये तो स्वैच्छिक था, आपको ज़ोर-ज़बरदस्ती थोड़ी किया है। आपका साइन है, डिक्लेरेशन है, स्वैच्छिक है, सब जगह लिखा हुआ था स्वैच्छिक है, तो अपनी मर्ज़ी से लिए हो। कितने मर्ज़ी से लिए हो? अभी 12 साल के नीचे बच्चे को तो छूट गया, अब ज़बरदस्ती स्कूल में जब जाके ठोक दिया जाएगा। कहेगा कि हमने थोड़ी बोला है, आपने स्वैच्छिक है, वो आप आरआईडी में आप सब कुछ साइन करके दिए हो। वो उसी का है कि आपके बच्चे के अंदर भी वो डाला जाए, फिर उन सबको कंट्रोल किया जाता है। तो बिल्ली बॉय को आप सुन लीजिए, सब जगह बिल्ली बॉय को कि जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो कम करने का ये फ़ॉर्मूला तो उसके पास नहीं है। तो अगली बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगली बार जब बोले ना कि भगदड़ में चला गया, भगदड़ में चला गया, तो पता कीजिए वहाँ पे टावर तो नहीं था छोटा-छोटा 5G वाला। और दूसरा है कि पोस्टमार्टम के लिए बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम करो भाई, भगदड़ में तो दर्द से मरेगा, ये हार्ट अटैक और ब्लॉकेज वाला बात तो नहीं होगा, ये पता करना है। और बिल्ली बॉय को बोलना है, उसके पास ये फार्मूला है कि शरीर में जो डाला है उसको वापस भी निकाला जा सकता है। जब जन जागृति होगा, सारे लोग इसका डिमांड करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी उससे लेना है छीन करके कि हमारे शरीर के अंदर जो डाला है ग्रेफिन, और जो वर्ड बोला था, ये वीडियो बार-बार नहीं बोल सकता है, उसको कंप्यूटर पकड़ लेता है और वीडियो उड़ सकता है। तो वो जो शरीर के अंदर डाला है, उसको निकालना है बाहर। तो अगली बार जब भगदड़ का बात होगा, हज़ारों लाखों लोग जाने लगेंगे, तो ये बात पॉइंट को याद रखना है कि भगदड़ में सर टूटेगा, पैर टूटेगा, कुछ किसी का टूट नहीं रहा है और ऊपर अमृत काल में सीधे सधे ही ऊपर स्वर्ग जा रहे हैं। तो इसको इसको वीडियो को अच्छा लगता है, लाइक एंड शेयर कीजिए और डिस्कस कीजिए आपस में। साइंस के रूप में इसको सोचने का, समझने का कोशिश कीजिए। रेंज रेडिएशन मैंने बोला, हायर फ्रीक्वेंसी बोला, 5G बोला, ये सबको कोरिलेट करके समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, दोस्तों से, अपने टीचर से चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच।